नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगसनं पदम नाव सुदेश विश्वाधार गगन सदृश मेघ वर्णम सुभांग लक्ष्मीकांतं कमल नैनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास कथा का 11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदेश अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे, साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषय प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष में शरण में है उसे अंतर्मुखी त्याग कर देना चाहिए, जो बहिर्मुखी जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधान का भी आदर नहीं करना चाहिए। हिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु सच आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और अशांत हो, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान ना करना चाहिए, वह कभी किसी से दाह ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आला से छू ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता ना करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि एक तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है। देह से आत्मा भिन्न है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बढ़ाई, छटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आँख का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्य, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के लिए जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के लिए आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गम से रहित एवं अपने आप में ही स्थित, उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमश मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अन्न मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती है और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अग्नियां है तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञान अग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे संविधान रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता, जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्मा को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा ये समझते हो कि घटपट आदि बाह्याकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
क्योंकि इस प्रकार जगत की कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध ना हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संसार आदि कार्यों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर ना हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहाद्रव्यी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी जब जीव स्वरूप तक परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों को भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव ना डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है उसे क्या फूल चंदन स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पुख्त मत मानने वालों की दृष्टि से ना सुख सिद्ध होगा और ना जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।